औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक खुश और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ मिनी पिज़्ज़ा का जो टिप्स है वो शेयर करूँगी, जिसमें हम बीफ वेजीज़ एंड वाइट सॉस बनाएंगे और आपके साथ शेयर करूँगी। डो की रेसिपी ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ चैनल पे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो या चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले अचार गोश्त मसाला लिया है हाफ़ टी स्पून, और इस तरह से मैंने पेपरिका लिया है हाफ़ टी स्पून, 1 टेबलस्पून है ब्लैक पेपर लिया है, सॉल्ट टू टेस्ट, जितने आप को चाहिए आप ले सकते हैं, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। और यहाँ पे लेमन के बीज को मैं अच्छी तरह से निकाल दूँगी। बीज जो है बीच में नहीं होने चाहिए। और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके, अगर इसमें मुझे मसाला कम लगा बाद में मैं इसमें अच्छा कुछ मसाला और ऐड कर सकती हूँ। अच्छा, बीफ ये है कि बीफ मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। आप देख लें कि आपको कितने पिज़्ज़ा बनाने, मेरे लिए पार्टी का था तो मुझे ज़्यादा बनाने थे, तो मैंने इस तरह से ले लिया। आप देख लें जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। अचार गोश्त मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर दिया, मतलब तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑलमोस्ट टोटल इसमें गया है। ऑयल 1 टेबलस्पून है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाल के उसको अच्छी तरह से, उसका जब अरोमा आने लगे गार्लिक का, उसके बाद मैंने ये मसाला इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। और उसी डिश में थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से 2 घूंट वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। ऑलरेडी बीफ हमारा बॉयल है, लेकिन ये बोटियाँ हैं तो मैं चाहती हूँ थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए ताकि मैं इसको मैश करने में मुझे आसानी होगी। ये मैंने ड्राई कोरिएंडर डाल दी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें टर्मरिक ऐड किया, और इसको मैंने छोड़ दिया। और ये देखिए जो पानी इसमें हमने डाला था वो सूख गया है और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। आप देख सकते गोश्त की जो हालत है वो ऐसी है, मतलब स्पैचुला से इजीली टूट जाता है, तो मतलब ये रेडी है। अच्छा, फिर उसी पैन में से जब हमने वो गोश्त की फिलिंग निकाल दी बीफ की, उसी में उसको धोना नहीं है, आप उसमें जो थोड़ा बहुत ऑयल है उसी में मैंने एक मीडियम साइज़ ऑनियन, एक स्मॉल साइज कैरेट, और एक जो है हाफ़ कैबेज, और अगर छोटा है तो 1 कैप्सिकम डाल के इसे अच्छी तरह से देख लें सॉफ्ट कर दिया। इससे ये होगा कि आगे हमें पिज़्ज़ा बनाने में बहुत आसानी होगी, झटपट हम काम कर लेंगे। पार्टी है तो टाइम ऑलमोस्ट बाकी चीज़ें भी रेडी करनी होंगी, तो आपका इससे टाइम काफ़ी बच जाएगा। अब वाइट सॉस की तरफ आते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून बटर ले लिया, उसमें 1 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लोर डाल दिया। इसको बस इतना हमने सॉटे करना है कि इसका एक अच्छा सा अरोमा आने लगे आटे का, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। बेसिकली यहाँ पे आप इसको खाली वाइट सॉस भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चीज़ भी ऐड करूँगी। सो मैं इसको चीज़ वाइट सॉस बनाऊँगी। और इस टाइम जब इसका अच्छा सा अरोमा आने लगे तो मैं इसमें जो है 1/2 कप जो है मिल्क ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से मिल्क ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, और इसको एक बॉयल देना है, और अच्छी तरह से ये जो है आटा और मिल्क आपस में मिक्स हो जाए। उसके बाद जो 1 केजी का 1/4 चीज़ है वो मैं यहाँ ऐड करूँगी। टोटल इसमें मेरा हाफ़ केजी चीज़ जाएगा, तो हाफ़, वैसे ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर सिर्फ वाइट सॉस भी यूज़ करना चाहे तो भी कर सकते हैं, वैसे आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट, ऑरिगेनो हाफ़ टी स्पून, और ब्लैक पेपर भी आपका हाफ़ टी स्पून जाएगा, चिली फ्लेक्स भी उस हिसाब से आपका हाफ़ टी स्पून जाएगा। सारी चीज़ों में मैंने ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर अपने हिसाब से डाला हुआ है, तो इसमें भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम ही डालूँ, वरना फिर मसाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पे मिक्स करेंगे, और बस यहाँ पे बेसिकली हमारा आटा भी रेडी है, दूध भी उसमें अच्छे से बॉयल हो गया है, लेकिन चीज़ बेसिकली ये चीज़ मेल्ट करने के लिए अभी होगा। बाकी हमारा सॉस रेडी है, और साइडों से आप इस तरह से हटाते जाएं ताकि जो है वो जले नहीं, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। जो चीज़ इससे मेल्ट होगा उसको अच्छी तरह से हम जल्दी से मिल्क में ऐड कर देंगे। ये एक चीज़ जो है हाफ़ हम अभी ऐड कर देंगे, और बाकी हाफ़ जिस दिन पिज़्ज़ा असेंबल करूँगी हाफ़ मैं उस दिन चीज़ ऐड कर दूँगी। अगर आप जिस दिन पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसी दिन सॉस बना रहे हैं
तो आप एक साथ भी इस चीज़ को अच्छे से इसमें मेल्ट कर सकते हैं। बाकी ऑप्शनल है, चीज़ को स्किप कर दें जिनके यहाँ मिलता नहीं है या जिनको नहीं अच्छा लगता, वैसे चीज़ किससे अच्छा नहीं लगता, लेकिन चले फिर भी आप उसे ऑप्शनल में छोड़ सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी वाइट सॉस उसके लिए बना चुके हो। यहाँ पे डो की रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस तरह से जब आपको पार्टी करनी हो और डेकोरेशन भी आपने ख़ुद करनी हो, कुकिंग भी ख़ुद ही करनी हो, तो फिर कुछ चीज़ें आपको अरेंज करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने जो पिज़्ज़ा सॉस है वो मंगवा दिया था और वो यूज़ करूँगी। और वेजिस देख लें हमारी बिल्कुल सॉफ्ट है, इसे बिल्कुल कोई टाइम नहीं देना। और जो बीफ की बोटियाँ थी मुझे थोड़ी सी बुरी लग रही थी, तो मैंने उसको इस तरह से थोड़ा मैश करके इसमें यूज़ किया। क्योंकि फ़र्स्ट मेरा था कि मैं 2 बड़े पिज़्ज़ाज़ बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा नहीं मैं मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाऊंगी, बच्चों को वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। और इसके ऊपर जो हमारा चीज़ वाइट सॉस था मैं वो ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और ये पकाने में बहुत कम टाइम हमारा लेगा क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं, तो कम टाइम में और बहुत जल्दी हो जाएगा। ब्लैक ऑलिव्स मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, आप इसमें जैलपेनियो या मशरूम्स जो भी आपको पसंद है आप इसे ऐसे यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर से मैं इस पर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर लूँगी। एक पिज़्ज़ा पे नहीं करूँगी क्योंकि एमन को ज़्यादा चिली वो नहीं खा सकती, तो एक को हम स्किप कर देंगे। यहाँ पे मैंने तवा लिया और उसको थोड़ा बिल्कुल लाइट आप चेक कर लें, ब्रश से भी आप कर सकते हैं लेकिन मैं स्पैचुला से कर लेती हूँ, तो मैंने उससे हल्का सा ग्रीस कर दिया और इसके ऊपर रख दिया। अच्छा, जिस वीडियो में मैंने आपको इसकी जो डो की रेसिपी दी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने इसको थोड़ा सा स्टीम करके भी आपको दिखा दिया है, तो आप स्टीम करके भी कर सकते हैं। अगर आप पार्टी के लिए बना रहे हो, ज़ाहिर सी बात है 2-4 और चीज़ों पर भी आपका ध्यान है, तो कोशिश करें कि आप इसको स्टीम कर दें क्योंकि हमने इसकी लेयर काफ़ी तिन रखी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आपका जल जाए, ठीक है। अब मैंने अभी बनाया सब कुछ, तो ये हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम पार्टी के लिए जब करेंगे तो उसको फिर वही मैंने इसको स्टीम करके ही बनाया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं आप घर के लिए अपने लिए कर रहे हैं और आप फ्री हैं तो आप इस तरह से भी तवे पे भी आप कर सकते हैं। लिड लगा लीजिएगा, बस हमें चीज़ ही तो मेल्ट करना है, 2-3 मिनट में ईज़िली हो जाता है और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, मायोनीज़ के साथ इंशाल्लाह मेरी अगर नेक्स्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी आएगी मायोनीज़ के साथ आएगी, टेस्ट ज़बरदस्त बनता है। तो आप इस तरह से फुल पिज़्ज़ा बना के उसके ऊपर थोड़ा सा मायोनीज़ आप डाल के टेस्ट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगा, सो मैं प्रेफर करूँगी आप भी बनाएं। अगर मुझसे पहले बनाया तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अदरवाइज़ अगर मैंने बनाया तो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और फ़ीडबैक के लिए एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।